रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सद्दक़हुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीईन, आइए पहले इखलास व मोहब्बत के साथ हम अपने आका व मौला की बारगाह आलिया में मिलजुल कर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमुल जज़ा। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी हमने शेख तरीक़त, रहबर शरीयत, पाबंदे मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहक्किक़ दौरान अल बद्र साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली की एक बड़ी प्यारी तकरीर सुनी है। मैं तो तमिल नहीं जानता, ना समझ पाता हूँ, लेकिन ये इनका कमाल है कि पूरी तकरीर में कहीं थोड़ी देर के लिए भी बेजारी महसूस नहीं हुई और ऐसा लग रहा था कि ये तकरीर सुना नहीं रहे थे बल्कि तकरीर पिला रहे थे। अल्लाह ताला उनका जोर बयान और ज्यादा करें। कुछ बातें तो समझ में आई कि उन्होंने क्या क्या मेराज के मुतालिक तज़किरा किया है, फिर भी जो बातें समझ में नहीं आई हैं उनके मुतालिक मैं अर्ज करूंगा कि हजरत बहुत अच्छी उर्दू भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं और तमिल में भी लाजवाब हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अभी आपको पिलाया है वो तकरीर के बाद मुझे पिला देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इल्म में बहुत ही इजाफा करे। अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में हज़रत मौलाना लुक़मान साहब क़िबला, अल्लाह ताला उनको सेहत व आफियत के साथ उनकी उम्र दराज करें। उन्होंने मुझे दावत दी है। उन्होंने दावत दी है इसलिए नहीं, मैं हकीकत की बुनियाद पर मिंबर रसूल पर बैठकर इस बात का इकरार करता हूं और ये मैं बताता हूं कि उलमा की सफ में मौजूदा दौर में ऐसा तकवा और ऐसी परहेजगारी वाला आलिम दीन बड़ी मुश्किल से ढूंढने को मिलता है। मौला ताला उनके तकवे, उनके परहेजगारी का फैजान आप सबको अता करें। आप बड़े खुशकिस्मत हैं। सही बता रहा हूं मैं कि आज हजरत मौलाना बदरुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं। इनका तशरीफ लाना एक इत्तेफाक था, लेकिन आज के जलसे में सबसे बेहतर और अच्छा ये हो गया कि हजरत अल्लामा बदरुद्दीन साहब की तकरीर आपने। मैं गुजारिश करूंगा कि अक्सर मौक़े पर आपसे करीब हैं, ज्यादा दूर नहीं है। अगर मैं हजरत को नागपुर में दावत दूं तो वहां लोग तमिल नहीं समझ पाएंगे और हजरत तो उर्दू में भी तकरीर करते हैं। तो अब अगर आप बार बार इनको मदुरई बुलाते रहें और तकरीर करवाते रहे तो कभी एक आध बार मैं नागपुर के लिए भी दावत दूंगा इंशाअल्लाह, जहां वो उर्दू में अपनी तकरीर सुनाएंगे। मौला ताला उनकी तकरीरों से एक आलम को मुस्तफीज होने की तौफीक अता करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मिअराज की डिफिनेशन तो हजरत ने बता दी है, सीढ़ी, हाँ, और आपको समझा दिया है। अब मैं
हालात जो आपने सुन लिए उससे थोड़ा बहुत सीख कर कुछ आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग साथ में शरीफ मुबारक में पढ़ते जरूर थे, लेकिन मेरी तरबियत कर हजरत मौलाना बदरुद्दीन साहब हैं और इनके दिए हुए दलाइल से मैं तकरीबन फारिग होने के बाद से 27 साल से नागपुर में तकरीरें करते चले आया हूं। अब वो नागपुर में जो 27 साल से मैं तकरीरें कर रहा हूं उनमें बहुत कुछ फैजान हजरत मौलाना बदरुद्दीन साहब का है। तो जब आप जो है खजाने में आ गए हैं, है ना, अब जब आप कान में पहुंच गए, खदान में, भाई लोहा जहां से निकलता है तो वहां लोहा बेचने वाले की दुकान पर कहां जाएंगे, है ना, जब खदान में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं के फैजान से कुछ मौला ताला मुझे हक बोलने, हक सुनने और हक समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मेअराज एक मौजिज़ा है। हमारे आका तो सरापा मौजिज़ा है, सर से पांव तक मौजिज़ा मौजिज़ा, लेकिन मेअराज का होना इंतहाई नुमाया है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेअराज में जाना मौजिज़ा है या मेअराज से वापस आना मौजिज़ा है। मौजिज़ा तो सब है, लेकिन याद रखिए अभी हजरत ने फरमाया कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही। नबी पाक रहमत आलम की असल नूर है। लोग समझते हैं कि सरकार मेराज में रब की बारगाह में चले गए, ये मौजिज़ा, बेशक ये मौजिज़ा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज में रब की बारगाह में जाना जैसा मौजिज़ा है, इससे कहीं बढ़कर वहां से वापस आना मौजिज़ा। वो तो असल जगह है, वो तो असल मकान है। भाई मैं आपकी यहाँ खिदमत में आया, मेरा घर नागपुर है, तो यहाँ आया मैं तो एक काम से आया ना, एक काम से आया, आपने दावत दी, तकरीर चले जाना है, असल तो घर वही है। तो अब यहां से जो मैं नागपुर जाऊंगा, ये जो नागपुर जाना है ये असल की तरफ जा रहा हूं मैं, तो कोई ये नहीं पूछेगा क्यों जा रहे हैं नागपुर, क्यों जा रहे हैं आप नागपुर, क्यों जा रहे हैं नागपुर, क्यों जा रहे हैं, नहीं पूछेगा कोई। कहां जा रहे हैं? नागपुर, नागपुर में घर है, बात खत्म हो गई, क्योंकि असल है। लेकिन जब मैं नागपुर से निकला, पूछा घर कहां है, कहा नागपुर मदुरई, क्यों जा रहे हैं, क्या बात है, क्यों पूछ रहा है सवाल? इसलिए पूछ रहा है कि वो मेरी असल नहीं है, बस नबी पाक रहमत आलम का यहां से रब की बारगाह में जाना जो मौजिज़ा है, इससे बढ़कर नबी का वहां से वापस आना मौजिज़ा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। कोई भी अपने महबूब के पास जाता है तो उसे महबूब से बड़ी लज्जत मिलती है, और रब ताला की कुर्बत लज्जत किसी नबी को क्या मिल सकती है? रब की कुर्बत, इससे बढ़कर लज्जत कुछ नहीं मिलेगी। मेरे पुराने दोस्त हजरत मौलाना बदरुद्दीन साहब मिले तो बड़ा सुकून मिला, राहत मिली, कितने ही मर्ज वैसे ही खत्म हो गए खुशी के मारे। हजरत मौलाना मोहम्मद लुकमान साहब अजीजी मेरे दोस्तों में से हैं, मुलाकात हो जाती है, फोन पर बातचीत हो जाती, तो महबूब से जो कुर्बत होती है, दोस्त से जो कुर्बत होती है, इस कुर्बत में बड़ी लज्जत मिलती है। किसी नबी को रब ताला की कुर्बत से ज्यादा लज्जत किसी चीज में नहीं मिल सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब रब्बुल इज्जत की बारगाह में चले गए और वहां लज्जत भी बहुत मिली, लेकिन नबी पाक रहमत आलम उम्मत की हिदायत के लिए वापस तशरीफ लाए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने नबी के दिल में उम्मत की मोहब्बत इतनी डाल दी कि महबूब को छोड़कर उम्मत के लिए आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए। आज के इस दौर में
एक बात पर बड़ा एतराज किया जाता है, और खास तौर पर गैर मुक़ल्लिदीन और उनके टुकड़ों पर पलने वाले यहां के देवबंदी तबलीगी। जब हम नबी पाक रहमत आलम को सैयदुल कुल कहते हैं, अपने आका को सैयदुल कुल कहते हैं, तो उनको बुरा लगता है। जब हम ये कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा हजरत जिब्रील से भी बड़ा है, तो वो एतराज करते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तो रसूलुल्लाह के उस्ताद हैं माज़अल्लाह। हाँ देखो, कुरान लेकर आते थे, नबी को सुनाते थे, हर साल एक बार दौर करते थे। जब तशरीफ लाना हुआ तो दो मर्तबा दौर कराया कुरान शरीफ का। ये अहादीस करीमा उनको सुनाते थे, ये अहादीस करीमा सुनाते हैं वो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कम है माज़अल्लाह। ये खुलकर बोलते हैं। और नेट पर तौसीफुर रहमान गैर मुक़ल्लिद की एक तकरीर इसी तरह की मौजूद है। हजरत जिब्रील अली, और हमारा क्या कहना है कि हजरत जिब्रील अल्लाह के हुक्म से कुरान लाए, कुरान सुनाया, लेकिन प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत जिब्रील खादिम है। हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील के मखदूम हैं। इसलिए कि बाप को या उस्ताद को अगर नींद से उठाना हो तो उसका तरीका क्या है? उठो उठो, ये तरीका नहीं। झंझोड़ दिया जाए, ये तरीका नहीं है। उस्ताद को या बाप को नींद से उठाना है तो पहले नरमी से आवाज दी जाती है, उस्ताद गिरामी अब्बा। जब नहीं उठे तो पाँव को हिला देते हैं, कंधे को नहीं हिलाएगा, पाँव को हिलाएगा। हम लोग मदरसे में पढ़ते थे, कभी किसी उस्ताद को जगाना होता था तो पाँव उस्ताद की पिंडली पकड़कर दबाते थे। और जब उस्ताद अपने शागिर्द को उठाता है, फजर की नमाज में सब बच्चे सोए हुए हैं, तो उठाने निकलता है तो लकड़ी लेकर निकलता है। अभी तक सोया। उस्ताद अपने शागिर्द को नींद से जगाता है तो लकड़ी लेकर निकलता है, और जब शागिर्द अपने उस्ताद को जगाता है तो पांव पकड़कर नरम नरम पिंडलियों को दबाकर के राहत मिले, सुकून मिले और मेरा उस्ताद जाग जाए। अब देखिए, शब मेराज हजरत हाजिर हुए, सरकार आराम फरमा है, हजरत जिब्रील जगाना चाहते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर उस्ताद होते तो उठिए चलिए कहते, लेकिन जिब्रील ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें तलवों पर लगा दी। पांव भी नहीं पकड़े, तलवों पर हाथ भी नहीं लगाए, बल्कि आंखें लगा दी। हजरत जिब्रील ने मेराज में यह बता दिया कि नबी पाक सारे फरिश्तों के सरदार हैं, सारे सरदार। और फिर अपने शागिर्द और खादिम होने का कितना अच्छा तरीका पेश किया है कि सरकार बुराक पर जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर चल रहे हैं। ये खादिमों का तरीका होता है कि ऊंट की या घोड़े की रस्सी पकड़कर एक आगे आगे चले। ये बादशाह की शान है, नवाबों की शान है, और ये सवारी करने वाले की अजमत है कि उकेल पकड़कर किसी बादशाह के ऊंट की निकेल दो आदमी पकड़कर आगे आगे चल रहे हैं, उन ऊंट की निकेल पकड़कर चल रहे हैं। ये खादिम है, ये खादिमों की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नुकेल पकड़कर आगे आगे चल रहे हैं बुराक की। जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में बुराक की नुकेल है और सरकार उस पर तशरीफ फरमाए। एक थोड़ी सी बात, यहां पर नुकेल पकड़ना खादिम का काम है, ये खादिम का काम है। इसको समझने के लिए एक हमें तारीख में बड़ा बेहतरीन वाकया मिलता है। जब हजरत उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस की फतेह के लिए भेज दिया, फतेह से कुछ पहले हजरत उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। अब मुसलमान
बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ रहे हैं, घेर लिया। बहुत दिन गुजर गए, किला फतेह भी हो गया। नसारा के बड़े बड़े पादरियों ने कहा कि ठीक है, आप ज्यादा जंग मत करो, ज्यादा जाने जाए मत करो, हम वैसे ही आपको किले की चाबियां दे देंगे, हम ये किला आपके हवाले कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। समझ रहे ना बात? मैं इसीलिए असल में अगर मैं नागपुर में या दूसरी जगह तकरीर करता तो थोड़ी और उर्दू टफ बोलता। मैं अपने आप को जो है कोशिश ये कर रहा हूं कि थोड़ा आसान जुमला बोलूं। हम आपके हवाले कर देंगे किले की चाबियां, दे देंगे, एक शर्त है कि जो तुम्हारे अमीर हैं, जिन्हें तुम अमीरुल मोमिनीन कहते हो, जो तुम्हारा बादशाह है, वो आए और हम उसके हवाले करेंगे, तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। खत लिखा गया कि इनकी शर्त है। तो हजरत उमर ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे आने की वजह से कितने ही लोगों की जानें बच जाएं और जंग ना हो, जानें बच जाएं और आसानी के साथ किला फतेह हो जाए, तो मैं आने के लिए तैयार हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने लश्कर नहीं लिया, बहुत सारे खादिम नहीं लिए, 10-20 ऊंटों पर खैमों का सामान नहीं लिया, एक ऊंट है और बस एक उनका गुलाम है। चले 3 मंजिल तक चलने के बाद हजरत उमर ने देखा कि गुलाम बहुत देर से चल रहा है, बदन दर्द कर रहा होगा। तो आप उतरे और फरमाया कि तुम अब ऊपर बैठो, मैं ऊंट की नुकेल पकड़ कर चलूंगा, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो। जिस तरह मैं पैदल चल के थकता हूं, तुम भी पैदल कर चल के थक जाते हो, इसलिए अब जरूरी यह है कि 3 मंजिल तक तुम ऊंट पर बैठोगे, 3 मंजिल तक मैं चलूंगा। है गुलाम, है खादिम, लेकिन वो ऊंट की नुकेल लेकर चल रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ऊंट पर कौन बैठा है? खादिम। 3 मंजिल तुम, 3 मंजिल मैं, तुम, बस ऐसे ही सफर होगा। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मेरे साथ चलो, नहीं तो घर चले जाओ। अगर मंजूर है तो मेरे साथ चलो, वरना तुम घर चले जाओ। 3 मंजिल ये, 3 मंजिल वो, 3 मंजिल ये, 3 मंजिल वो, 3 मंजिल ये, 3 मंजिल वो। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब आने की बारी आई तो उस वक्त इत्तेफाक ऐसा था कि गुलाम ऊंट पर बैठा है और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में नुकेल है। गुलाम ऊंट पर है और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में नुकेल है। गुलाम कहता है कि हुजूर, मुझे जो है आप नीचे उतार दीजिए, मैं चलूंगा, आप बैठ जाइए, आपकी शान ये नहीं। कहा नहीं, जो इंसाफ है वो इंसाफ होगा, बारी बंध चुकी है, तुम्हारा जो मकाम था। अब जैसे ही बैतुल मुक़द्दस के करीब सवारी गई, दुजुल का छठा, मुसलमान सब खड़े हैं, यहूद और नसारा के पादरी भी खड़े हैं, चाबियां किले की उनके हाथों में मौजूद है। वो आते हुए देख रहे हैं, पूछा कि देखो ये जो आ रहे हैं, तो ये जो ऊंट पर बैठे हैं ये कौन, और जो चल रहे हैं ये कौन? साहबा ने ताज्जुब से देखा कि हमेशा ऐसा होता है कि जो अमीर होता है वो बैठा होता है और जो खादिम होता है वो चलता है, लेकिन ये पूछ क्यों रहे हैं, मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारा जवाब अगर यह है कि जो नुकेल लेकर चल रहा है वो अमीर और जो ऊंट पर बैठा है वो गुलाम और खादिम, तो ये चाबियां तुम्हारे हवाले हैं, इसलिए कि हमने आसमानी किताबों में पढ़ा कि नबी के गुलामों में से एक गुलाम ऐसा भी होगा कि अमीर होने के बावजूद गुलाम की नुकेल लेकर चलेगा, उसी के हवाले हम बैतुल मुक़द्दस की चाबियां कर देंगे। हमने आसमानी किताबों में पढ़ा। यहां पे आ गई अच्छी तरह के, नुकेल लेकर कौन चलता है? जो खादिम होता है। तो मेराज की शब ने बता दिया कि जिब्रील कौन है? नबी के खादिम। तय हो गया, ये सरकार का खादिम होना तय हो गया। ये क्यों तय है? ये तय हो गया तो इससे फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि अच्छा, ये बुराक जो है, इसको लेकर चलने वाले जिब्रील भी नबी के खादिम,
और बुराक जिस पर सवार है नबी, वो भी नबी का खादिम है ना। हम अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि प्यारे आका रहमत आलम जब चाहें अपने गुलामों की मजलिसों में तशरीफ लाएं। मदीने पाक से मदुरई में गुलामों ने मजलिस सजाई, आका ने करम फरमाया तो तशरीफ ले आए, जब चाहे आएंगे। लोगों को ताज्जुब होता है, इतनी दूर मदीना कैसे जाएंगे, इतनी दूर मदीना कैसे आएंगे, ये जाना ये आना। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बुराक मुझे पेश किया गया उसकी रफ्तार का आलम यह था कि एक कदम यहां पर और दूसरा कदम इंतहाए निगाह पर। हमारी निगाह कितनी जल्दी, इधर आंख खोली चांद पर, आंख खोली आसमान पर, आंख खोली मीलों दूर। तो जैसे आंखों का नूर तेजी के साथ सफर करता है, ऐसे ही बुराक की रफ्तार का आलम था। अब कहने दीजिए कि बुराक को लेकर चलने वाले जिब्रील, उनकी भी रफ्तार, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिसको लेकर चल रहे थे बुराक, उसकी भी रफ्तार तेज। और जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार, सरकार ने एक बार पूछा कि जिब्रील तुम्हारी स्पीड कितनी है, कितनी रफ्तार है तुम्हारी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह, दुनिया के एतबार से और दुनिया के महीनों के एतबार से, घंटों के एतबार से 60 किलोमीटर एक घंटे में, 100 किलोमीटर एक घंटे में। और अभी तक जितने बड़े प्लेन्स बने हैं दुनिया में, तो वो 7000 किलोमीटर एक घंटे से ज्यादा रफ्तार चलने वाला नहीं है कोई। 7000 किलोमीटर एक घंटा, बस। स्पीड कितनी है तुम्हारी, तो मैं दुनिया के हिसाब से तो नहीं बता सकता, कानून के हिसाब से, लेकिन इतना बता सकता हूं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई सूखे कुएं में डाल रहे थे, कुएं की मुंडेर पर पहुंच चुके और अब उनको नीचे डालना है, छोड़ देना है कि नीचे चले जाए। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म दिया कि जिब्रील सिदरा छोड़ो, कनान के कुएं में जाओ। और यूसुफ अलैहि को उनके भाई छोड़ चुके हैं, कुएं के मुंडेर से लेकर नीचे पहुंचने से पहले अपने परों को बिछा दो कि मेरे यूसुफ को जख्म ना आए। ये रफ्तार, ये रफ्तार, ये जिब्रील की रफ्तार, ये जिब्रील की रफ्तार। और फिर ये जिब्रील भी खादिम, और फिर बुराक की रफ्तार के एक कदम यहां, दूसरा कदम मुंतहाए निगाह पे, ये भी खादिम। इन दोनों खादिमों की रफ्तार का जब यह आलम है, तो मखदूम की रफ्तार का आलम क्या होगा। अच्छा, जब ये बात बोलते हैं हम कि सरकार की रफ्तार भी बहुत तेज है, प्यारे आका की स्पीड भी बहुत तेज है, और सरकार जब चाहें जहां चाहें तशरीफ ले जाएं, आका जब चाहें तशरीफ ले जाएं। तो एक बात कही जाती है बार बार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकते थे तो बुराक पर क्यों बैठे। बुराक इतनी तेज रफ्तारी के साथ चल रहा था, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही जा सकते थे तो क्या जरूरत थी बुराक पर बैठने की। नहीं बैठते, बुराक पर खुद चले जाते। सुन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में बुराक के मोहताज नहीं। बुराक पर क्यों बैठे, वो एक सवारी है। सरकार फरमाते एक सवारी। बुराक क्या है, मुस्लिम और बुखारी की हदीस पाक में आया है कि बुराक एक सवारी है, कैसी कि उसका चेहरा जो है, उसका मुंह किसी खूबसूरत औरत की तरह, और गर्दन ऊंट की तरह, और सामने वाले दोनों जो पांव हैं, ये सामने के बाजू, ये शेर की तरह, और कमर और पीछे वाले पांव जो है ये घोड़े की तरह, सरकार ने फरमाया। और चारों पैरों के अंदर शेर के पंजुर हैं। यह हदीस शरीफ में सरकार ने उसका हुलिया बयान फरमाया।
ये हुलिया हदीस पाक में बुराक का। अब ये हदीस शरीफ में हुलिया कुछ लोगों ने सुना कि मुंह ऐसा है, गर्दन ऐसी है, सामने का हिस्सा शेर के जैसे है, पीछे वाला हिस्सा घोड़े की तरह है। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे निकले कि उन्होंने बुराक का फोटो बना दिया। जानदार की तस्वीर इस्लाम में हराम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की दीवार से नबियों की तस्वीरों को बाकी नहीं रखा। अगर किसी के घर में जानदार की तस्वीर लगी है, वो मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ता है तो निकाल दे। माँ बाप की तस्वीर, औरतों की तस्वीर, बच्चों की तस्वीर, और बच्चों, छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें जो है वो गुड़िया वगैरह बनती है, छोटे छोटे खिलौने, उसमें इजाजत है, बच्चों की बात अलग है। लेकिन बड़े बड़े शेर सजा देते हैं, मिट्ठू बना हुआ है, तोता, वो सजा देते हैं, कबूतर सजा देते हैं, स्टेचू है, वो तो मुजस्समा है। तस्वीर से ज्यादा हुर्मत मुजस्समे की है। और मौजूदा दौर में जो बड़े फितने हैं उनमें से एक फितना तस्वीर का फितना है। बहुत बड़ा फितना है ये आज के इस दौर में। अल्लाह के रसूल ने तस्वीर से मना, बुराक की तस्वीर हो तब भी हराम। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई तस्वीर के जरिए हम दीन की तबलीग कर रहे हैं। मेरा उनको समझाना यह है कि बुराक की तस्वीर लगी रहेगी तो कोई रामायण की तबलीग नहीं होगी, बुराक की हदीस शरीफ ही याद आएगी उसे। भाई तस्वीर के जरिए हदीस ही तो याद आएगी, तो फिर तस्वीर को तबलीग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका फैसला तो 100 साल पहले हो चुका है, पहले हो चुका है। तस्वीर इस्लाम में हराम है और अपने घरों में अगर कहीं तस्वीर लगी है तो उन तस्वीरों को घरों से निकाल दें। बुजुर्गों की अगर तस्वीर है, अल्लाह वालों की अगर तस्वीर है, तो ऐसा नहीं कि निकालो और फेंक दो और उसकी बेइज्जती हो, बेहुरमती हो। उसको अगर निकाला है तो कुछ जगह, ऐसी जगह के लोग जो है बुजुर्ग का नाम लेकर उनकी तौहीन ना करें, ऐसी जगह उसको रख दे। अपने घर में हिफाजत से रखना भी जायज नहीं। बहरहाल जो तस्वीर लोगों ने बुराक की बनाई, ये बुराक की तस्वीर भी नाजायज और बुराक की सवारी मेरे प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। बुराक पर सवार हुए, लेकिन नबी बुराक के मोहताज, वो एक सवारी है। क्यों बुराक दिया गया और क्यों मेरे आका ने मेराज के सफर में बुराक पर सवारी की? इसलिए नहीं कि वो बुराक के मोहताज है, बुराक पर नहीं जाते तो उस मेराज का सफर ही तय नहीं होता, बुराक पर नहीं जाते तो इतना लंबा सफर तय नहीं, कि यह बात नहीं है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सवारी की। सवारी के नाम से एक सवारी ऐसी दी गई कि वो इतनी तेज रफ्तार है जितनी तेज रफ्तार इस निगाह की है। आंख खुली, निगाह कितनी स्पीड में चलती निगाह। आज के इस दौर में नबी का पैगाम सारी दुनिया के इंसानों के लिए है। कयामत तक इंसान चाहे जितनी तरक्की कर जाए, सबके लिए नबी पाक रहमत आलम की दावत है। ऐ दुनिया के इंसानों, चाहे तुम जितनी तरक्की कर जाओ, लेकिन तुमको नजात उसी वक्त मिलेगी जब नबी के पैगाम को तुम एक्सेप्ट कर लो, उसको कबूल कर लो, तभी तुमको नजात मिलेगी। आज का ये इंसान ये सोच सकता था कि देखो उस जमाने में तो लोग ऊंट पर चलते थे, उस जमाने में तो लोग बैल और गधे पर चलते थे, उस जमाने में लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, बैलगाड़ियों पर चलते थे। लेकिन आज का इंसान तरक्की कर चुका है। मैं प्लेन में चलता हूं, मैं हेलीकॉप्टर में चलता हूं, मैं रॉकेट में चलता हूं, बहुत तेज रफ्तारी के साथ में। जो नबी इतनी धीमी सवारी से, इतनी धीमी सवारी से सफर कर रहा हो, उस नबी पर इतनी तेज रफ्तारी से सफर करने वाला इंसान ईमान कैसे लाए? बस इसी बात को ज़हनो फिक्र से निकालिए। अल्लाह ने रहमत आलम को मेराज में एक ऐसी सवारी दे दी कि इंसान, तू कयामत तक इंसान की निगाह के जैसे तेज रफ्तारी से चलने वाली सवारी बना ही नहीं सकता। वो सवारी नबी को दे दी। तू तो उस सवारी पर सवारी करता है जो 7000 किलोमीटर 1 घंटे में चले, और ये वो है कि जो 20,000 किलोमीटर से ज्यादा 1 सेकंड में चलती है। वो नबी की सवारी। तो हर हाल में नबी का मर्तबा बुलंद है, हर हाल। और दूसरी बात ये कि हमारे प्यारे आका मेराज में बुराक के मोहताज नहीं है। क्यों मोहताज नहीं है?
इसलिए कि हदीस शरीफ के अंदर आया है, ये जमीन से लेकर पहले आसमान तक जो सफर है, तो ये हाइट कितनी है, ये सफर कितना है, तो 500 साल तक एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े तो वो कितने दिन में वहां पहुंचेगा, बस जमीन से लेकर आसमान तक उतनी मसाफत है। अब तेज रफ्तार घोड़ा 1 घंटे के अंदर 40 से लेकर 60 किलोमीटर चलता है। 40 से कम चले तो उसे तेज रफ्तार नहीं कहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा घोड़ा बहुत तेज रफ्तार हो तो 60 चल सकता है, क्योंकि चीते की जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार है, और चीते से ज्यादा कोई घोड़ा दौड़ नहीं पाता। तो अब 500 बरस के घंटे बनाइए, और 1 घंटे में 40 किलोमीटर एक घोड़ा चल रहा है, तो उसको उसमें मल्टीप्लाई करते जाइए। तो मैंने एक मर्तबा इसको जोड़ा था, तो 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर जमीन से आसमान की रफ्तार। पहले आसमान की मोटाई 500 किलोमीटर, 5 करोड़ यानी 500 साल की राह, 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर। फिर पहले और दूसरे आसमान के बीच में जो गैप, तो ये गैप भी 500 बरस की राह। फिर दूसरे आसमान की मोटाई, ये भी 500 बरस की राह। तो अब ये जमीन से आसमान तक 500 और सातों आसमान 500 है ना, और फिर उन आसमानों के बीच में जो गैप है वो भी 500। तो कितने हो गए? 7 और 7 14 और 1 15। अब इसको 15 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 करोड़ 40 लाख किलोमीटर को 15 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो कैलकुलेटर मार्केट में मिलते हैं वो जवाब दे देते हैं कितना किलोमीटर है। वो कैलकुलेटर जोड़ ही नहीं पाता, मैंने कई बार देखा। हाँ, कंप्यूटर पर जहां करीब 27 डिजिट वाला कंप्यूटर अगर है, जिसमें कैलकुलेटर 27 डिजिट वाला है, तो वो हिसाब बताता है, वो भी आशारिया का नहीं बताता। और अगर 60 डिजिट वाला है तो वो आशारिया बताता है। इतने किलोमीटर का सफर है ये। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सवारी दी गई वो बुराक, ये कहां तक? एक कौल के मुताबिक 7वें आसमान तक, और एक कौल के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा तक, और यही ज्यादा मोतबर, सबसे ज्यादा ये। बुराक कहां तक? सिदरतुल मुंतहा तक, और सिदरतुल मुंतहा से फिर रफ, एक सवारी का नाम है रफ। बुराक की रफ्तार का यह आलम के एक कदम यहां पर और दूसरा कदम इंतहाई निगाह पर। और रफ की रफ्तार कैसी? भाई बुराक की रफ्तार को तो हम अभी गिन नहीं पा रहे हैं कैलकुलेटर पर। तो रफ की रफ्तार कितनी? 70,000 गुना ज्यादा रफ्तार है उसकी। जितनी बुराक की रफ्तार, उससे 70,000 गुना ज्यादा। यानी जितनी भी रफ्तार आप बुराक की निकालोगे, आंखों का नूर कितनी स्पीड में चलता है ये लिखा है, लोग जानते हैं अच्छी तरह। उसको आप आंखों के नूर एक कदम 1 सेकंड के 10वें हिस्से में इंसान उठा लेता, 1 घंटे में कितनी रफ्तार बनेगी? और उसको फिर 70,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं तो यह समझता हूं कि आज का इंसान कितने किलोमीटर अगर है, वो कितने किलोमीटर है, इसको हमारी डिजिट में नहीं बता सकता। हां, अगर उसको बताएगा तो नूरी साल के हिसाब से बताएगा। नूरी साल यानी जहां हमारा ये कैलकुलेटर खत्म हो जाता है, वहां से इस फजा को, जमीन से जो खुला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको नापने के लिए एक अलग कानून है, वो अलग मैथमेटिक्स है, उसको नूरी साल कहते हैं। और यह तय है कि छोटे सफर के लिए छोटी सवारी, बड़े सफर के लिए बड़ी सवारी, है ना। तो भाई ये सफर छोटा था, सिदरतुल मुंतहा तक छोटा था, तो बुराक, और सिदरतुल मुंतहा से अर्श के पाए तक का सफर कितना है? जितना सफर यहां से सिदरतुल मुंतहा तक से 70,000 दर्जे बड़ा सफर अर्श के पाए तक। अर्श के पाए तक सिर्फ 70,000 दर्जे। इतना लंबा सफर है, इतना लंबा सफर
तो उसके लिए सवारी भी बड़ी ताकतवर। बुराक जितना चलता है उससे 70,000 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला रफ रफ की सवारी सरकार ने की। क्यों? कि वो सफर भी 70,000 गुना ज्यादा लंबा है। जितना बड़ा सफर उतनी बड़ी सवारी। आपको यहां से इसी मोहल्ले में जाना है, बाइक से चले जाते हैं। और अगर किसी को मदुरई से चेन्नई जाना है तो ट्रेन का, बस का सफर करेंगे आप। कोई आदमी साइकिल से चेन्नई जाने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई जाना चाहता है तो वो मिन्नत मानता है कि मैं किसी दरगाह पर साइकिल से जाऊंगा, अजमेर साइकिल से जाऊंगा, हज करने साइकिल से जाऊंगा। तो वो एक बात अलग है, दीवानगी की कैफियत है। लेकिन आमतौर पर इंसान छोटा सफर छोटी सवारी से करता है, बड़ा सफर बड़ी सवारी से करता है। यहां से इसी मोहल्ले में जाना है तो साइकिल से चले जाओगे, चेन्नई जाना है आपको तो आप ट्रेन बस इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी को दूर जाना है, हज करने के लिए जाते हैं, माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, जिद्दा उतरता है जहाज इतना लंबा, तो अब वो क्या है, प्लेन का सफर, बहुत लंबा सफर है। अगर किसी को लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, बहुत लंबा सफर, तो वो प्लेन से जाएगा, बड़ी सवारी, तेज रफ्तार सवारी। जितनी लंबी मसाफत उतनी ज्यादा तेज रफ्तार सवारी इस्तेमाल की जाती है। यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई? तो अब सुनिए, यहां से सिदरतुल मुंतहा तक जितनी लंबाई है, जितना डिस्टेंस है, उससे 70,000 ज्यादा दर्जे सिदरतुल मुंतहा से अर्श के पाए तक, और जो अर्श के पाए से लेकर अर्श के सिरे तक, जो पाया है अर्श का, तख्त का पाया होता है। किसी भी तख्त पर, तख्त पर आप बैठेंगे तो उसके 4 पाए होते हैं ना, तो ऐसे ही अर्श का पाया है। तो अर्श के का पाए का कितना है? खाली अर्श के पाए का जितना ये दोनों सफर है, इन दोनों को जोड़ लो, इससे 70,000 दर्जे ज्यादा सिर्फ अर्श के पाए का सफर। और जो अर्श है उसका क्या, वो अर्श की कितनी लंबाई है? वसिया कुर्सी समावाती वल अर्द। कुर्सी तो अल्लाह की वो है कि जो जमीन और आसमान को घेरे है, सबको घेरे है। तो अर्श का क्या आलम होगा भाई? अर्श और बड़ा है। कुर्सी तो क्योंकि कुर्सी तख्त पर होती है, ये मस्जिद का जो सहन है ये बड़ा है, ये कुर्सी उससे छोटी है। तो यह अर्श है। सिदरतुल मुंतहा तक जितना डिस्टेंस है, उससे 70,000 दर्जे ज्यादा अर्श के पाए तक डिस्टेंस, अर्श के पाए का उससे 70,000 दर्जे ज्यादा। और इस सब को जोड़ लो, उसके बाद में खुद अर्श का जो वुसअत है वो उससे 70,000 दर्जे ज्यादा। और उसके बाद अर्श से, हाँ, रब ने चाहा नबी उधर तशरीफ ले गए, और उसकी कितनी रफ्तार और कितना है वो डिस्टेंस, वो हमको नहीं मालूम, वो हम नहीं जानते, ना हमें बताया गया। अर्श तक बताया गया, अर्श का की वुसअत बता दी गई, अर्श के पाए की वुसअत बता दी गई, अर्श और सिदरतुल मुंतहा के बीच की वुसअत बता दी गई, सिदरतुल मुंतहा से जमीन की वुसअत बता दी गई, वो बता दी गई। नबी पाक का मेराज का सफर कितने हिस्सों में है? एक हिस्सा सिदरतुल मुंतहा तक, दूसरा हिस्सा अर्श के पाए तक, तीसरा हिस्सा अर्श तक, चौथा हिस्सा अर्श से। जहां रब ने चाहा वहां नबी पाक रहमत आलम तशरीफ ले गए। छोटे सफर में छोटी सवारी होती थी तो नबी पाक ने बड़े सफर में रफ को इस्तेमाल किया, बड़ी सवारी थी। इससे बड़ा सफर अर्श के पाए का था, लेकिन वहां कोई सवारी नहीं। उससे बड़ा सफर अर्श का था, वहां कोई सवारी नहीं। फिर अर्श से जहां खुदा ने चाहा वो उससे बड़ा सफर था, वहां कोई सवारी नहीं। बड़े सफर में समय, छोटे सफर में सवारी है। यह इस बात की दलील है कि देखो, मेरा नबी अगर सवारी का मोहताज होता तो अर्श पर सवारी दी जाती। नबी सवारी का मोहताज नहीं, इसलिए बगैर सवारी के जा रहा है, बुराक का मोहताज नहीं। सवारी का मोहताज नहीं। प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बुराक की किस्मत है कि आका ने उस पर सफर फरमा लिया। वो तो रफ की किस्मत है कि सरकार जलवगर हो गए। ये नबी पाक रहमत आलम और मेराज का जो पूरा है, ये सब का सब जो है मोजज़ा है। और मेराज का तज़किरा तो ईमान को ताज़ा कर देता है, नबी से मोहब्बत में हमको डुबो देता है।
प्यारे आका की उल्फत में इंसान खो जाता है, वो मेराज है। एक और दौरे जदीद के एतबार से मैं मेराज की खुसूसियत अर्ज करूं। नबी पाक आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जहां से सफर शुरू हुआ वो है सहने काबा। सहने काबा से सरकार फरमाते हैं कि पहले मुझे लिटाया गया, मेरा सीना चाक किया गया, इसको शक्क़ सद्र कहा जाता है। और नबी पाक रहमत आलम के शक्क़ सद्र के बारे में ये रिवायतें हैं कि हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्सर का कहना है कि 3 बार शक हुआ और कुछ उलमा का कहना है कि 4 बार यह वाक़या हुआ शक्क़ सद्र का। मेराज में नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब जरा उसको सुनिए। पहले हदीस पाक में जो आया, सीना चाक किया गया, फिर उसके बाद में यहां से दिल निकाला गया, फिर उसके बाद फरिश्ते नूर का तश्त लाए थे जन्नत से, उससे मेरे दिल को धोया गया। मैं तो ये कहता हूं और हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि फरिश्ते जो है जन्नत से जो नूर का पानी लाए थे, कौसर और सलसबील का पानी लाए थे, वो दिल को धोने के लिए नहीं, वो इसलिए लाए थे कि इस पानी में नबी पाक के कल्बे अतहर की बरकतें आ जाएं, ताकि कल नबी के उम्मती जब कौसर पिए तो एक बार कौसर का पानी पी लेने के बाद कभी प्यास ना लगे। क्यों? इसलिए कि प्यास में बेचैनी रहती है और प्यास न लगे पानी बेचैनी खत्म हो जाती है। वो कल्ब मुबारक कि जिससे ज्यादा मुतमईन कल्ब अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया, वो इत्मीनान वाला कल्ब मुबारक। तो वो जब कौसर सलसबील उसको छू लेंगे क्या आलम होगा। सरकार का कल्ब मुबारक है, कल्ब मुबारक से जो पानी छू लिया उसकी बरकत तो हम बाद में बताएंगे। यहां पर मोहब्बत वालों की बात सुनो। जब पूछा गया, लोगों से तहकीक हुई कि दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलत वाला पानी कौन सा, तो हम कहते हैं जमजम शरीफ है। हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम की एड़िए मुबारक से निकला हुआ पानी सबसे बरकत वाला पानी। बेशक जमजम शरीफ बरकत वाला है, लेकिन जब मोहब्बत वालों से पूछा गया कि सबसे ज्यादा बरकत वाला पानी कौन सा है, तो मोहब्बत वालों ने यह कहा कि जिस वक्त पाक ने प्याले में अपना दस्ते शफकत डाला और 5 उंगलियों से पानी का चश्मा उबलने लगा। उंगलियां हैं प्यारी फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की जारी हैं वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की जारी हैं वाह वाह। तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मोहब्बत में डूबकर ये अर्ज करते हैं कि बेशक जमजम अफजल जरूर है, लेकिन सारी दुनिया में सबसे अफजल पानी वो है जो नबी पाक की अंगुष्ठे मुबारक से निकला था। अरे जब कोई आदमी मोहब्बत में दावा करे तो दलील भी पूछी जाएगी ना भाई, दलील भी पूछी जाएगी। तो आला हजरत ये अर्ज करते हैं, ये फरमाते हैं, आला हजरत ने लिखा है कि जमजम शरीफ बेशक अफजल है, उसको एक अलैहिस्सलाम के कदम से निस्बत है, और वो पानी जो 5 उंगलियों से निकला था उसे कदम से नहीं और दूसरे नबी से नहीं, सैयदुल अंबिया की उंगलियों से निस्बत है, कदम से नहीं उंगलियों से निस्बत है। इसलिए जमजम शरीफ जो सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि
जहां उंगलियां लग जाएं वो पानी सबसे अफजल हो, तो जहां कल्ब लग जाए, दिल मुबारक लग जाए, उस पानी का क्या आलम होगा। तो आज के इस दौर में मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी कुछ हार्ट प्रॉब्लम लगे और वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाए तो डॉक्टर सबसे पहले ईसीजी निकालता है ना, फिर उसके बाद में अगर उसको समझ में नहीं आया तो आगे बोलता है इको की जरूरत है, और इको में भी समझ में नहीं आता, एंजियोग्राफी कर लेते हैं, और एंजियोग्राफी में भी समझ में नहीं आया और बात ये समझ में आई कि नहीं, दिल को दुरुस्त करने के लिए बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। बाईपास सर्जरी मतलब ये कि यहां से नस काट कर यहीं से आला डालकर वो जो अंदर रुकावट है उस रुकावट को काट पीट कर यहीं से ठीक ठाक कर देते हैं, और इसके बाद लास्ट में अगर बाईपास सर्जरी से भी अगर काम ना हो तो ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी मेडिकल साइंस में डॉक्टरों का यह दावा है कि आज के दौर में मेडिकल साइंस की तरक्की की सबसे बड़ी निशानी क्या है? सबसे बड़ी तरक्की की निशानी है ओपन हार्ट सर्जरी। ये इसके पहले कभी ना वैद्यों ने किया, न तबीबों ने किया, न और कभी किसी ने किया। इस वक्त डॉक्टर यहां से सीना खोलकर पसलियों को उठाकर दिल के अंदर अगर कुछ है तो उसको नस को काट कर अंदर से दिल में जो ब्लॉकेज, जो वहां पर चर्बी जमी हुई है, उसको कैंची से काट कर निकाल लेता है। ये ओपन हार्ट सर्जरी यहां से चीरता है और उसके बाद में इसको सी देते हैं। जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई तो उसको आप देखेंगे यहां पर के निशान रहता है, वो दिखता है ना, निशान रहता है, वो जख्म मिल जाता है, निशान होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा सीना चीरा गया यहां से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुन्ना नरा अला सदरही असरल खैत अविल खियात, कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से कभी चादर हटती तो सीने के सिलने का असर देखा करते थे, जैसे किसी ने सी लिया इसको। ये क्या है? इंसान के तरक्की की आखिरी स्टेज ओपन हार्ट सर्जरी। इन डॉक्टर से आप कहिए कि साहब आप ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं, क्या दिल को बाहर निकाल लेते हैं? का नहीं, तो बाहर नहीं निकाला जा सकता। यहां से लेकर अमेरिका तक कोई हॉस्पिटल, कोई सर्जन ऐसा नहीं है कि जो ओपन हार्ट सर्जरी करने में दिल को बाहर निकाल ले, क्योंकि बाहर निकालेगा तो दिमाग से जो दिल की नसों का कनेक्शन है वो टूटेगा, और एक लम्हे के लिए भी दिमाग से दिल की नसों का कनेक्शन हटा क्या से आदमी मर जाता है। वो जो ताल्लुक है दिमाग से दिल का, अगर किसी इंसान को कुछ ना हो बदन में और दिमाग से दिल के जो नर्व सिस्टम है ये फेल हो जाए तो इंसान मर जाता है। हार्ट फेल, यही होता है, हार्ट फेल हो जाता है कि दिमाग जो है वो दिल को हिला ही नहीं रहा है, पंपिंग ही नहीं हो रही है, तो क्या होगा? तो दिमाग से दिल की नसों का ताल्लुक काटा नहीं जा सकता, इसलिए दिल बाहर निकाला नहीं जा सकता। का क्यों नहीं निकालते? हम निकालेंगे तो जो नसों से खून जा रहा है, जिससे दिल में खून आ रहा है, उसका सर्कुलेशन भी खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? और जब सर्कुलेशन खत्म होगा तो इंसान मर जाएगा। का ए ओपन हार्ट सर्जरी करने वालों, तुम इंसान का दिल बाहर निकाल कर क्यों नहीं कर सकते? का दिल बाहर निकालेंगे तो इंसान जी नहीं सकता। मैंने एक मेडिकल साइंस की मैगजीन में पढ़ा था कि कुछ काम ऐसे हैं कि जो इंसान से नामुमकिन है, इंसान नहीं कर सकता उसको। का कौन सा? एक बगैर फ्यूल के किसी मशीन को चलाना। कुछ ना कुछ तो फ्यूल लगेगा, चाहे सूरज की रोशनी का फ्यूल लगे, पेट्रोल का लगे, डीजल का लगे, या आप लकड़ी जलाएं या आप कोयला जलाएं, कुछ ना कुछ फ्यूल तो लगेगा। बगैर फ्यूल के किसी भी मशीन को चलाना इंसान के बस में नहीं। एक तो ये बात, और दूसरा
दिल को बाहर निकालकर दिल रिपेयर अंदर डालना, जैसे किडनी बदल देते हैं, एक किडनी निकाल लेते हैं, दूसरी किडनी डाल देते हैं, खराब किडनी को रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे हार्ट का रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि हार्ट का रिप्लेस करेंगे तो सारी नसों को काटना पड़ेगा, और जहां नसें कटी इंसान मर जाता है, जिंदा नहीं। यानी दिल की नसें कटी, इसीलिए ओपन हार्ट सर्जरी वाले दिल को बाहर निकालकर कभी ऑपरेशन नहीं करते, वहीं दिल रहता है, वहीं से नस के अंदर से डालेंगे कैंची, और जो अंदर चर्बी जमी हुई इसको काटेंगे, चिमटे से खींचकर बाहर निकाल लेंगे, वापस नस को जोड़ देंगे, ये लीजिए ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। ये है ना, यही तरीका है इसका। क्यों दिल को बाहर नहीं निकाल रहे हो? इसलिए कि दिल बाहर आएगा इंसान मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। दिल बाहर आएगा हयात नहीं रहेगी, दिल बाहर आएगा धड़कन खत्म हो जाएगी, दिल बाहर आएगा पंपिंग नहीं होगी, दिल बाहर आएगा नसों का ताल्लुक खत्म हो जाएगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा सीना चाक किया गया, सीना चाक हो रहा है, देख रहे हैं, दिल निकाला गया, देख रहे हैं, तश्त में रखा गया, देख रहे हैं, वापस दिल सीने में डाला गया, देख रहे हैं, फिर सीना सी दिया गया, देख रहे हैं। मतलब यह हुआ कि नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे मुबारक, जो ये नूर का गोश्त का टुकड़ा है, ये बाहर है, तब भी रसूलुल्लाह की हयात कायम है। तब भी नबी की हयात कायम है। दिल का टुकड़ा बाहर है, जब तो फरमा रहे सरकार कि मैं देख रहा हूं, और जिसकी हयात ही नहीं वो कैसे कहेगा कि मैं देख रहा हूं? देख रहे हैं, सीना चाक हो रहा है, देख रहे हैं, निकाला गया, देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, लोग कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दा फरमा गए, तो हम इस सिलसिले में एक हदीस शरीफ, वो हदीस शरीफ यह है कि हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार के मुबारक होठों को हिलते हुए देखा, तो आपने कान लगा दिए कि सरकार अपनी कब्र अनवर में जब लिटाया जा रहा था तो होठों से क्या फरमा रहे हैं। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुना, रब्ब हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सरकार आखिरी वक्त में यह बयान फरमा। जब हम ये कहते हैं तो समझ में आ गए कि सरकार हयात हैं, तो वो कहते हैं कि दिल की धड़कन खत्म हो गई, हयात कैसे? खून का सर्कुलेशन खत्म हो गया, हयात कैसे? तो हम कहते हैं कि सुन, अगर तू इसे ना माने, ये हदीस को ज़ईफ कहे, तो शक्के सद्र की हदीस तो बुखारी और मुस्लिम की है, और जिसकी सेहत में कोई शक कर ही नहीं सकता। शक्के सद्र की हदीस ये बता रही है कि नबी पाक धड़कन तो धड़कन, नबी पाक आसाब तो आसाब, दिल के इस नूरी टुकड़े के भी मोहताज नहीं है। अगर जिस्म में ये नूर का टुकड़ा है तब भी नबी हयात है, निकल जाए तब भी हयात है, तो हयात में नबी पाक रहमत आलम, ये अजमत है, ये शान है। ये मेराज तो पल पल पे और एक एक लम्हे लम्हे में मेराज जो है हमें ईमान को ताज़ा कर देती है। इश्क रसूल में आदमी डूब जाता है, मोहब्बत रसूल में इंसान खो जाता है। ये मेराज जमाना बर्क के गैसू सवारता है अभी। बुराक एक सवारी का नाम है, उसका बुराक नाम क्यों? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हिब्रुल उम्मत हैं और कुरान शरीफ की तफसीर करने में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बहुत अक़वाल और वो निराली शान रखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर बस आ गई सामने तो सारे मुफस्सिरीन किराम दूसरे सहाबा के जो अक़वाल हैं वो एक तरफ और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का तफसीर में कौल एक तरफ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बुराक का नाम बर्क से बना है, और बर्क उस वक्त कौन सी बर्क थी? जो बारिश में बादलों से निकलती है बिजली,
बस लोग वही इसी बर्क को जानते थे। ये बिजली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बिजली है, जिससे पंखा चल रहा है, जिससे लाइट जल रही है, ये भी बिजली है। इधर बल्ब है और 10 किलोमीटर दूर स्विच है, इधर स्विच ऑन, उधर बल्ब चालू। कितनी स्पीड है इसकी? बिजली की कितनी स्पीड है? इससे कहीं ज्यादा जो बादलों में बिजली बनती है बारिश के मौके पर, वो चलती है, आती है, गिरती है, तो लम्हे भर के 1/10वें हिस्से में इंसान की पलक झपकती है और आकर गिर जाती है। उसकी रफ्तार कितनी तेज है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि बुराक का नाम बुराक इसलिए है कि बुराक का ताल्लुक बिजली से है। और नबी पाक को आज से 1400 बरस पहले वो सवारी पेश की गई, ऐ दुनिया के इंसानों, तुम बिजली को, बर्क को बहुत संवार रहे हो। अगर पानी गर्म करना है तो बिजली, ठंडा करना है तो बिजली, पंखा चलाना है तो बिजली, किसी मशीन को रोकना है तो बिजली, तोड़ना है तो बिजली, बनाना है तो बिजली, मकान तोड़ना है तो बिजली का सामान, मकान बनाना है तो बिजली का सामान, लोहा गलाना है तो बिजली, लोहा पिघले हुए लोहे को जमा कर कोई पुर्जा बनाना है तो बिजली। बिजली का इंसान बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है और अभी बिजली को बहुत इंसान ने संवारना शुरू कर दिया, तो जमाना बर्क के गैसू संवारता है। अभी ये पूरा जमाना मिलकर अभी बिजली के पीछे पड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बिजली को कोई दिखा दे कि ये बिजली है और उसके ऊपर बैठ जाए और फिर चलने लगे, ऐसा कोई नहीं दिखा सकता। बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी बुराक की है। बिजली इतनी तेज रफ्तारी से नहीं चल सकती जितनी तेज रफ्तारी से बुराक चलता है, क्योंकि बिजली की रफ्तार से ज्यादा आंख के नूर की रफ्तार है। तो बिजली इतनी तेज रफ्तार है, इतनी तेज रफ्तार है कि बिजली से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार बुराक है। अभी है दुनिया के इंसानों, तुमने तो अभी बिजली ही को नहीं समझा है। जब बिजली को नहीं समझा तो बुराक को क्या समझोगे? बर्क को नहीं समझा तो बुराक को क्या समझोगे? जमाना बर्क के गैसू संवारता है अभी, शबे असरा बुराक पर सवार है अहमद। शबे असरा बुराक पर सवार है अहमद। यानी बुराक हजरत उसको बहुत हजरत क्या समझेंगे, हजरत से हम समझते हैं और मौलाना लुकमान साहब क़िबला इन बुजुर्गों से हम समझते हैं, जो अल्फाज ज्यादा होते हैं तो माना भी ज्यादा होता है। बुराक में एक अलिफ ज्यादा है और बर्क में अलिफ कम है, बरक, और उधर बुराक में अलिफ है। तो जहां अल्फाज की ज्यादती होती तो माने की भी ज्यादती होती है। बर्क की रफ्तार से बुराक की रफ्तार ज्यादा है, ये इस बात की दलील है। तो ऐ दुनिया के इंसानों, तुम चाहे जितनी तेज रफ्तार सवारी बना लो, हेलीकॉप्टर, प्लेन, रॉकेट, और फिर उसके बाद में यहां से लेकर मरीख तक जाने के लिए, इन फजाओं में सफर करने के लिए तेज रफ्तार बड़े बड़े फजाओं में चलने वाली सवारियां बना लो, लेकिन इंसान कभी भी इतनी तरक्की नहीं कर सकता कि इतनी तेज रफ्तार सवारी बनाए कि जो बिजली के जैसी तेज चले। इतनी तेज रफ्तार इंसान नहीं बना सकता, ये इंसान के बस में ही नहीं है। तो जो इंसान बना ही नहीं सकता, नबी पाक उस पर सवार है। प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब मेराज तशरीफ ले गए, अर्श पर गए और कुर्सी पर जलवागर हुए। यह अर्श क्या है, ये कुर्सी क्या है? और रहमानु अलल अर्श इस्तवा वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, कुरान की आयतें हैं। अर्श को मानना जरूरी है। अर्श का अगर कोई इनकार कर दे तो मुसलमान ही नहीं रहेगा, कुरान की आयत का इनकार है। कुर्सी का अगर कोई इनकार कर दे तो मुसलमान ही नहीं रहेगा, क्योंकि कुरान की आयत करीमा में इसका जिक्र है। जरूरियात दीन में से अर्श और कुर्सी को मानना है और इस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि अर्श भी है और कुर्सी भी है। ये अर्श किसके लिए? क्या अल्लाह ताला अर्श पर बैठता है, चलता है?
अल्लाह ताला कुर्सी पर बैठता है, अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पर हम बैठे हैं तो ये कुर्सी पर यहाँ मेरे हाथ की हद खत्म हो गई, यहाँ कुर्सी की हद शुरू हो गई। तो जो कुर्सी पर कोई बैठेगा तो वह हद खत्म होगी, फिर कुर्सी की हद शुरू होगी, और जो महदूद हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता, कुर्सी उसे घेरेगी, और जो घिर जाए वो खुदा नहीं हो सकता। तो क्या अल्लाह ताला कुर्सी पर बैठता है? क्या अल्लाह ताला अर्श पर चलता है? बेशक अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियत से पाक है, लेकिन ये आज के गैर मुक़ल्लिद बोलते हैं माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला कुर्सी पर बैठता है और उसकी कुर्सी चर चर करती है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो इनका खुदा है कि जो मजबूत कुर्सी भी नहीं बना सका। अल्लाह ताला ऐसे खुदा को मानने से हम सबको, हम तो उस खुदा को मानते हैं जो खुदा वहदहु ला शरीक, जिस्म जिस्मानियत से पाक, जो मकान व मकानियत से पाक, वो रब ताला है जो हर ऐब से पाक है। तो जब अल्लाह ताला कुर्सी पर बैठता नहीं है, अर्श पर चलता नहीं है, तो अल्लाह ने कुर्सी बनाई क्यों? अर्श बनाया क्यों? तो हमारे बुजुर्गों ने यही इसका जवाब दिया है कि अल्लाह ताला बैठने उठने से पाक है, अल्लाह ताला चलने से पाक है, कदम रखने से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कदम जिस्म में होता है, अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह ने अर्श भी बनाया, अल्लाह ने कुर्सी भी बनाई, इसलिए नहीं कि रब ताला कुर्सी पर खुद बैठे, वो बैठने उठने से पाक है, इसलिए अर्श बनाया कि मेरे महबूब को मेराज में बुलाऊंगा, अर्श पर चलाऊंगा, पर बिठाऊंगा। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नसी हुए, वो नबी है कि जिनके हैं ये मका, वो खुदा है कि जिसका मका नहीं। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है कि जिनके हैं ये मका, वो खुदा है कि जिसका मका नहीं। और मैं बहुत कुछ बातें हजरत मौलाना बदरुद्दीन साहब क़िबला अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, उन्होंने बता दी हैं। मैं चीदा चीदा बयान थोड़ा थोड़ा लेकर चल रहा हूँ। अल्लाह ताला उसके महबूब के सदक़े में कबूल फरमा ले, मेरी और आपकी आखिरत का इसको जरिया बनाए। आमीन आमीन। हमारे बुजुर्गों में से, सूफिया किराम में से कुछ फना फिर रसूल होने वाले सूफिया ने एक जुमला कहा है, अगर उसको मेराज के आईने में न देखें तो इंसान काफिर हो जाए, कुफ्र का हुक्म लग जाए। जी, सूफिया ने जुमला कहा, ये जुमला कहा कि जो फना फिर रसूल हुए, उन्होंने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को समझ लेना बहुत मकामात ऐसे होते हैं कि बंदे के लिए आसान हो जाता है, लेकिन नबी को समझना बड़ा मुश्किल होता है। लोग समझते हैं कि भैया नबी का मर्तबा अल्लाह से बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। यह सूफिया किराम ने जो फरमाया, यह वैसे ही नहीं कि सूफिया जो है अपनी मर्जी से कुछ कहें, अपनी मर्जी से कुछ बोलें, और वो सूफिया के जो अपनी मर्जी से कहें और शरीयत और शरीयत को, कुरान की आयत को, अकाईद इस्लामी को बालाए ताक रख ले, वो सूफिया भी सूफिया नहीं है। अहले तसव्वुफ हकीकत में वही है कि जो शरीयत मुतारा का दामन भी थामे रहते हैं और अपने ईमान को मजबूती के साथ पकड़े भी रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का समझना कभी कभी आसान हो जाता है और नबी का समझना मुश्किल हो जाता है, कभी ऐसी मंजिल भी आती है। कैसे मुश्किल होता है? मेराज की सब का इत्तेफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श से परे गए। कहां गए? जहां कहां का गुमान नहीं। किस जगह गए? जहां जगह का गुमान नहीं। कहां गए? लामका। सुना ना आपने? कहां गए?
ला मकान, अल्लाह ताला मकान से पाक है, वो ला मकान में है। ये तो समझ में आ रहा कि वो भी लामका, ये भी लामका, वो भी लामका, ये भी लामका, लेकिन नबी पाक ने अपने जिस्मे अकदस के साथ इन्हीं आंखों से खुदा का दीदार। ताज्जुब यह है कि लामका वाला लामका में है, वो बात समझ में आ गई, लेकिन ये जिस्म वाला मकान वाला लामका में कैसे, ये समझ में नहीं आती। ये कैसे समझ में आएगी कि ये मकान वाला लामका में, ये समझ में नहीं आती है। ये रब ताला का अपने महबूब पर करम है और फजल है कि वो जो चाहे करे। नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार किया, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ऐसा दीदार किया कि पलक झपकी भी नहीं और बेहोश भी नहीं हुए। मा ज़ाग़, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा, खुदा को देखा, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाए कि मूसा आपने किसको देखा, का खुदा को देखा, नहीं खुदा की जात को नहीं, उसकी सिफात को, का सिफात को भी नहीं, सिर्फ एक सिफत के एक जलवे को, एक सिफत के 1000वें हिस्से को, एक जलवे को देखा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की कि मौला अपना दीदार करा दे, मौला अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, मौला दिखा दे। लन तरानी नहीं देख सकते, का दिखा दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लन तरानी, तुम मुझे देख नहीं सकते, इसके बावजूद ये क्यों कहा दिखा दे। भाई रब की तरफ से आ गई तो नबी को अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। तो ये बात इसलिए है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी शरीर थी। आप ये बछड़े की पूजा से हमको रोकते हैं, तो हम अपने माबूदों को देख रहे हैं, देखते हैं ये हमारे माबूद हैं, सामने नजर आते हैं ये, और आप जिस खुदा की दावत दे रहे हैं वो तो दिखता ही नहीं है। आप दिखाएंगे तो हम उसकी इबादत करेंगे, नहीं दिखाएंगे तो नहीं करेंगे। बस ये जिद पर अड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला ये जिद पर अड़े हुए हैं। तो यहां मतलब ये निकला कि मूसा अलैहिस्सलाम भी अच्छी तरह जानते थे कि मैं जाते बारी का जलवा देख नहीं सकता। ये कह रहे हैं तो मौला रस्मन तो दिखा दे। तो अर्ज की लन तरानी, ए मूसा फनिस्तक़र्र जबल, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहा, फसौफ तरानी, तो तुम हो सकता है कि देख लो। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या हुक्म हुआ कि मूसा ठीक है, तुम्हारी दुआ है, देखना चाहते हो तो अपनी कौम के लोगों को ले आओ। तो अपनी कौम में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सब तो नहीं जा सकते तूर पर, 70 अच्छे आदमियों को चुन लो, अच्छे बेहतरीन लोगों को चुन लो, जिन पर तुम एतमाद करते हो, जिन पर तुम भरोसा करते हो, उनको चुन लो और वो मेरे साथ जाएंगे। अब वो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंतजार में है, इंतजार में है। पहले तो खूब दुआ कर रहे हैं, बार बार अर्ज कर रहे हैं, फर्क तालिबो मतलूब में देखे कोई। इधर मूसा अलैहिस्सलाम कई महीनों से दुआ कर रहे हैं और जब बुलाया गया तो इंतजार में है कि अब जलवा देखे। रब ताला की जात का नहीं, सिफात में से एक सिफत की तजल्ली जैसे ही पहाड़ पर पड़ी तो पहाड़ जला, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब पहाड़ जलेगा तो ये 70 आदमियों का क्या हाल होगा, खाक हो गए। यहां एक बात समझ में आई कि मूसा अलैहिस्सलाम को अगर हम कहते हैं कि ये बशर ही हैं, तो जो इंसान जो बशर आए थे वो तो खाक हो गए, और मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हुए, वो अभी मौजूद हैं, सिर्फ बेहोश हुए। होश आया, मालूम ये हुआ अच्छी तरह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बशर में भी में फर्क रखा है। जब कलीम की नबुव्वत का यह आलम है तो हबीब की नबुव्वत का क्या आलम होगा। जब बेहोश हो गए मूसा अलैहिस्सलाम, होश आया,
तो पहले से बता दिया गया था कि अगर पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम देख लोगे। देखा तो पहाड़ तो जला है, पहाड़ जला हुआ है और खुद है मौजूद। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं अभी अपनी कौम में वापस जाऊंगा तो मेरी कौम मुझसे कहेगी कि वो अपने हमारे आदमियों को लेकर चले गए और नहीं दिखा सके तो मार डाला, मर्डर कर दिया, 70 को कत्ल कर दिया और आ गए। ये ऐसा कहेगी तो मैं क्या करूंगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हुआ कि मूसा तुमने रब की सिफत का एक जलवा देखा है, जहां इनकी राख का ढेर है अपनी निगाह डाल दो अल्लाह जिंदा कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, जो निगाह डाली तो 70 के 70 जिंदा हो गए। चलो तुम गवाही दो कि हम रब को देख नहीं सकते, एक सिफत के जलवे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब उन्होंने जाकर गवाही दी तब समझ में आया कि रब वो है जिसे देखा न जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरे, वो 70 तो चले गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो है रास्ते से जा रहे थे तो जो सामने आ रहा है यूं कर रहा है, जो सामने, क्यों पूछा उन्होंने, क्या बात है? कहा कि अरे आपकी निगाहों में इतना नूर है, इतनी चमक है कि हम देख नहीं सकते। सूरज से आंख मिलाएं तो आंख चली जाए, आपकी आंखों से आंख मिला ले तो हमारी आंख चली जाए। एक जलवा देखा तो आंखों में ऐसा नूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर पर आए तो जब उनको पता मामला है तो आंखों पर हाथ रखे हुए बीवी को कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी ने कहा वालेकुम सलाम। ये क्या है, ऐसा क्यों करे हुए? कहा क्या है? ये आंखों में बहुत नूर है। कहा नूर? हाँ बहुत नूर है। कहा इतना नूर है तो तू देख नहीं सकती, तू देखेगी तो तेरी आंख चली जाएगी, तुम्हारी आंख चली जाएगी, इसलिए मैं हाथ लगा कह रहा हूं कि तू अंधी ना हो जाए, इसलिए। तो बीवी ने कहा क्यों ऐसा नूर? कहा मैंने तूर पर रब की तजल्ली का जलवा देख लिया है। तो बीवी कहने लगी कि अच्छा तुम खुदा की सिफत का जलवा देख कर आ रहे हो, अब आंखों से हाथ हटाओ, कसम अल्लाह की एक बार नहीं 1000 बार आंख जाए तब भी मैं उन आंखों का दीदार करूंगी जो रब की सिफत का जलवा देख कर आया है। मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया ने हजरत सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको समझा दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि जो रब की सिफत का जलवा देख कर आए उसकी आंखों के दीदार की तमन्ना कितनों को होती है। समझा दिया, ये बात अभी काम आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको अगर देखना है तो चलो ठीक है, एक आंख जो है हाथ रखो ऐसे और एक आंख से देखो, एक तो रहेगी। कहा नहीं, कहा नहीं, एक पर हाथ रखो एक से देखो, जिसको तुम चाहो, इसको चाहो तो इसको, इसको चाहो तो इसको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां दुआ की है मालिक मौला अगर मेरे आंखों को देखकर लोगों की आंखें जाती रहेंगी तो लोग कहेंगे कि मूसा अंधा करने आ गया, यही कहेंगे, बड़े शरीर लोग हैं। और मेरे जिम्मे तबलीग का काम है, मुझे हुक्म दिया कि जाऊं लोगों को समझाऊं, तो अब लोगों की आंखें जाती रहे तो मैं क्या करूंगा? लोग मेरे करीब भी नहीं आएंगे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि मूसा हम तुम्हारी आंखों के ऊपर 70 हिजाबात 70 पर्दे डाल देते हैं, एक दो नहीं, हिजाब। सूरज देखिए, जब सूरज ग्रहण लगता है तो वो देखने के लिए क्या करते हैं, काला चश्मा, या बचपन में हम छोटे थे तो कांच को चिमनी में, चिमनी समझते हैं, चिराग, चिराग की लौ पे लगाते थे तो उसकी धुंधलक जो काली काली है, धुआं जो है वो कांच पर आ जाता था और फिर उस काले कांच से सूरज को देखते थे। क्यों? कि ये कांच के जरिए देखेंगे तो उसका नूर ये आंख बर्दाश्त कर लेगी। यानी सूरज को देखने के लिए एक काले कांच का पर्दा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में सूरज से 70 दर्जे ज्यादा नूर था, एक पर्दा नहीं 70 पर्दे आंख के ऊपर हिजाब अल्लाह ने डाल दिए, 1 2 3 4 70,
ताकि लोग अगर देखें तो उनकी आंखें ना जाए। और मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं सामने, जैसे आप काला चश्मा लगा रहे, गॉगल लगा धूप में, तो सामने वाला हमारी आंख नहीं देखता है, लेकिन अंदर आंख से बाहर दिखता है। वो आंख नहीं दिखती है तो लोग क्या समझेंगे कि अंधा तो नहीं है, लेकिन अंदर से आंख से सब दिख रहा है। तो 70 हिजाबात आ गए थे हजरत मूसा, तो इधर आंखों से जो नूर निकल रहा था सूरज की तरह, वो तो लोग नहीं देख पा रहे थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में जो नूर था वो हिजाब से बाहर जरूर जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको देख रहे थे, जैसे हम चश्मे के बाहर देखते, जैसे पर्दे के बाहर देखते। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफिई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों के ऊपर 70 हिजाबात थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी आंखों के नूर का यह आलम था कि काली रात में काली चट्टान पर 3 मील दूर काली चींटी को चलते हुए देख, काली रात में काली चट्टान पर काली चींटी को 3 मील दूर चलते हुए देख लेते थे। ये आंखों के नूर का आलम है। लोग समझ रहे होंगे कि अंधेरे में काले में कैसे देखते हैं, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की आंख को समझने के लिए बिल्ली की आंख दे दी है। बिल्कुल अंधेरा रहे तब भी देखती है, लेकिन बिल्ली की आंख चमकती है। मतलब ये हुआ कि अंधेरे में देखने के लिए आंख में नूर होना चाहिए। ये दुनिया का नूर है बिल्ली की आंख में, तो वो अंधेरे में देखती है। अल्लाह का नूर है मूसा की आंख में, तो काली रात में काली चट्टान पर काली चींटी को 3 मील दूर चलते हुए देखते थे। ये आंखों का आलम है। काली चट्टान पर काली रात में 3 मील दूर काली चींटी को चलते हुए देख रहे हैं। ऐ मूसा, किया क्या तुमने? रब की जात को नहीं देखा, रब की सिफात को नहीं देखा, रब की सिफत का एक जलवा देखा। जब रब की सिफत के एक जलवे के देखने वाली आंखों ये आलम है, तो जिसने सिफत को नहीं रब की जात को देखा और ऐसा देखा कि मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, उनकी आंखों का आलम क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नबी मदीने में रहकर सारी कायनात को देखते हैं। कोई चीज नबी से पोशीदा नहीं, कोई चीज नबी पाक रहमत आलम से पोशीदा नहीं है। हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में जो अल्लाह ने दिया, जो रब ने अता किया, रब ताला अपने महबूब को देने वाला है। वो देने वाला जाने और ये रब की अताएं लेने वाले जाने। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस्त कुदरत मेरे सीने पर रखा, मैंने ठंडक को महसूस किया, तो मैंने राइतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने जमीन के मशरिक को मख लिया। अल्लाह ने अपने खजानों की कुंजियां मेरे हवाले कर दी। रब ताला के खजानों की कुंजियां नबी, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अगर किसी को नबी की बारगाह से न मिले तो वो ये ना समझे कि मैं नबी की बारगाह को हटा दूं और रब की बारगाह से ले लूं। नबी की बारगाह से नहीं मिला तो उसे खुदा की बारगाह से भी नहीं मिलेगा। जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह ने अपने खजानों की कुंजियां अपने महबूब को अता कर दी। ये बड़ा ऐसा मौका है कि ऐसे मौके पर इंसान सबको भूल जाता है, सबको भूल जाता है। जहां इंसान को ऊंचा मनसब मिले, बहुत कुछ अता किया जाए, बहुत कुछ दिया जाए, उस वक्त इंसान सिर्फ अपने आप को याद रखता है, लेने लेने में मसरूफ रहता है। लेकिन वारे नबी पाक रहमत आलम की उम्मत से मोहब्बत, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, ये तो करम फजल अताएं मेरे लिए हैं, अब मेरी उम्मत के लिए क्या है। तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से फरमाया कि उम्मत के लिए 50 नमाजें हैं। सरकार लेकर आ गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, 50 लेकर आ गए आप, ये तो 50 नहीं अदा कर सकेंगे, कम कराइए।
फिर सरकार गए, 45 हो गई, कब 45 भी नहीं पढ़ सकेंगे, फिर जाइए, फिर आ गए, कब 40 भी नहीं पढ़ सकेंगे, फिर जाइए, फिर आ गए, 35 भी नहीं पढ़ सकेंगे, फिर जाइए, फिर आ गए। ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि 5 पर आई। जब 5 पर बारी आई तो हजरत मूसा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जानता हूं, मुझे तजुर्बा हुआ है कि ये 5 भी नहीं पढ़ सकेंगे। वही हाल हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम सही अंदाजा लगाया था कि हम 5 भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अल्लाह उसके महबूब पाक के सदक़े में हमें जो है नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। ये मेराज का तोहफा है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नबी की मेराज तो यह है कि अल्लाह के रसूल रहमत आलम जहां रब ने चाहा गए, रब का दीदार किया। और मोमिनीन की मेराज ये कि वो नमाज में चले जाएं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा क़ियाम में खड़े रहकर तिलावत करता है तो वो रब से गुफ्तगू करता है, और जब सजदे में सर रख देता है तो रब से मुलाकात करता है। ये नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ये नमाज, इसको कभी छोड़े ना, तर्क ना करें। 5 पढ़ेंगे लेकिन 50 का सवाब मिलेगा, है ना। मेराज 50 तो अल्लाह की बार मैं दिया हुआ कम नहीं करता हूं, मैंने 50 दी है। ये नहीं पढ़ सकेंगे तो 5 देता हूं, लेकिन देंगे 50 का सवाब मिलेगा। 10 गुना तो यही हो गया, 10 बार तो मल्टीप्लाई यही हो गया। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर नेकी का 10 गुना अज्र है। तो फिर अब 10 को 10 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक नमाज का 100 का सवाब। ये दूसरी उम्मत को कहा भाई 10 का तो वही हो गया, जहां आई थी वही स्टार्ट में ही हो गया। और जब आ गई तो अल्लाह ताला ने 1 का 10 कर दिया। 5 पढ़ेंगे 50 का सवाब मिलेगा, अल्लाह ही ने 1 का 10 कर दिया। और फिर नबी पाक रहमत आलम फरमाते हैं कि जो एक नेकी करे उसे 10 गुना मिलेगा कम से कम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कर दिया। तो 10 में 5 10 गुना हुआ, फिर 10 में 10 को मल्टीप्लाई करो तो 100 गुना। ये अल्लाह की तरफ से करम है, ये मेराज का फजल है, ये मेराज की बरकतें हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो 9 बार जाते आते क्यों? पहले ही बार में 5 करके ले आते। इल्म गैब होता ये बार बार जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, ये मशक्कत क्यों? पहली बार में जब मूसा ने कहा नहीं पढ़ सकेंगे तो जाते और पूरी 5 करा लेते। उनको मालूम अगर होता कि ये 50 की 5 रहने वाली है, 45 फिर 40 फिर 35 फिर 30, ये बार बार क्यों? अगर रसूलुल्लाह को इल्म गैब होता तो हम ये कहते हैं कि नबी पाक को इल्म गैब है। ये तो नमाज की बात है, लेकिन नबी को सिर्फ सामने दिखने वाली चीजों का नहीं बल्कि दिल में गुजरने वाले हालात का भी इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी ने आंखों का दीदार करने की तड़प बताकर समझा दिया था कि जो रब की सिफत को देखे उन आंखों का अगरचे आंख चली जाए दीदार किया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि मैं दुआ करता रहा, मैं बार बार कहता रहा कि रब मुझे दिखा दे, अपना जलवा दिखा दे। मैंने रब का जलवा नहीं, मैंने सिफत का जलवा देखा। लेकिन अब वो आंखें जो खुदा का जलवा देख कर आ रही हैं, मैं उनका दीदार कर लूं ताकि मेरी वो तमन्ना महबूब की आंखों को देखकर पूरी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। रसूल को यह भी पता था कि नमाजें 5 रहेंगी, लेकिन नबी को यह भी मालूम था कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में क्या तमन्ना। अगर यही बात है कि रसूलुल्लाह को मालूम नहीं था इसलिए 9 बार गए 9 बार आए 9 बार गए 9 बार आए और बार बार कम कराया, तो सवाल ये पैदा होता फिर अल्लाह को भी नहीं मालूम था भेजने वाला कौन। जब पहली बार गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह कम कर दे तो अल्लाह ही कम कर देता 45 और पहले ही चक्कर में रहती 5। तो इसका क्या मतलब? अगर तुम नबी पर एतराज की उंगली उठाओगे तो खुदाए अकीदे और उसके इल्म पर भी उंगली उठेगी। तुम
दरीदा दहन हो, तुम्हारा क्या? तुम तो नबी पर भी उंगली उठा सकते हो, तुम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात और सिफात पर भी उंगली उठा सकते हो, और उठा चुके हैं। ये देवबंदी, ये तबलीगी अल्लाह रब्बुल इज्जत को झूठ बोल सकता है, ये कह चुके हैं, लिख चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इनसे बचो, अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। नबी पाक रहमत आलम के बारे में कहते हैं कि उनका इल्म माज़अल्लाह जानवरों की तरह, पागलों की तरह। अपने आप को बचाओ। हमारा क्या झगड़ा है इनसे? मकान का, दौलत का, रिश्तेदारी का, जायदाद का कोई झगड़ा नहीं। हाँ, इन सब बड़ी झगड़ों से बड़ा झगड़ा सुन लो, अगर हमारी औलाद तबाह कर देते, हमारा घर तबाह कर देते, हमारा मकान तबाह कर देते, तो हम वो शिकायत नहीं करते, तुमने ये सब नहीं किया, तुमने तो नबी की जात पर हमला कर दिया है, तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात पर हमला कर दिया है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, तुमने तो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा इख्तिलाफ इसी में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हम पर करम किया, वैसे भी अल्लाह ताला 5 कर देता, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को यह बताना चाहता है अल्लाह कि मूसा का फैज भी तुम पर है अलैहिस्सलाम, तुम पर मूसा अलैहिस्सलाम का भी बड़ा फैज, और सारे नबियों का फैज है, सारे नबियों का करम है। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तो अहादीस करीमा को जब हम देखते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 10 सुन्नतों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर सरकार ने राइज किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन 3 जलीलुल कद्र रसूलाने इज़ाम का उम्मत मोहम्मदिया पर बहुत है। सारे नबियों का करम है, सारे नबियों का फैज़ है, लेकिन इन 3 नबियों का बहुत फैज़ है। मौला ताला से दुआ है कि मौला करीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फैज़, उनका करम, उनकी इनायतें हम सबको अता करें, और मौला ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीदार खुदाबंदी के सदक़े और तुफ़ैल हमारी नमाजों के अंदर लज्जत, चाशनी और नमाजों में अल्लाह की मोहब्बत अता फरमाए। मौला ताला मेराज के इस तज़किरे के जरिए हमारे दिलों के अंदर इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल का जज्बा बेदार फरमाए। मौला ताला नबी के दुश्मनों से हम सबको महफूज रखे, नबी से मोहब्बत करने वाला हम सबको बनाए। मौला ताला तेरे महबूब पाक के सदक़े हम सबको तेरी मर्जियात पर चला गुनाहों से महफूज रख। मौलाना लुकमान साहब की मौला ताला उम्र को दराज फरमा। आज इस इलाके में मसलक के अहले सुन्नत और मोहब्बत रसूल का जो पैगाम ये आम कर रहे हैं, मौला ताला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनका पैगाम पहुंचा दे मौला करीम, और ज्यादा लोगों की मोहब्बत पैदा फरमा मौला, इनको कुव्वत अता फरमा मौला, इनको ताकत अता फरमा मौला। ए रब्ब करीम गैब से इनकी मदद फरमा, जिब्रील अमीन से इनकी मदद फरमा मौला। ए रब्ब करीम फजल कर दे मौला ताला, रहम फरमा दे। हमसे तकरीर में अगर कुछ गलती हुई बोलने सुनने में मौला, इसे माफ कर दे मौला। फसल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजेदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजेदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत
हिदायत पे लाखों साहिबे रिजआते शम्सो शकुल कमर साहिबे रिजआते शम्सो शकुल कमर नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा मत पे लाखों सलाम शम्अ शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद नौशाहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों की सरबत पे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा डाल दी अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनके आमद हो और भेजे सब उनके शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत क़ुदसी करें हर रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन बारकन फ़ीही अला कुल्लि हाल हम्दन युवाफ़ी निअमहु व युकाफ़ी मज़ीदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना ज़ुनूबना ख़तायाना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका हुब्ब मन युहिब्बुका हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका हब्ब इलैना मिनल बारिदिल अत्शान
अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़ल व नऊज़ु बिका मिन गलबतिद दीनि व कहर रिजाल। अल्लाहुम्मा या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना फ़ी मक़ामिना हाज़ा ज़ंबन इल्ला ग़फ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला करबन इल्ला कशफ़तह वला ऐबन इल्ला सतरतह वला दैनन इल्ला अद्दैतह वला ज़ाल्लन इल्ला हदैतह वला हाजतन हिय लक रज़न इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व लना मिन अम्रिना रशदा। रब्बना अफ्तह बैनना बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्न वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बना ग़फ़िर लना वरहमना लिवालिदैना लिमशाइख़िना लिइख़वानिना लिअसातिज़िना व लिमन वजब हक़्क़ुहु अलैना लिमन हब्बना लिमन हबबना फ़िल्लाह। रब्बना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला आखिरि ख़ल्क़ि नूर या रसीम लुत्फ़ी सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व अस्फ़ियाइहि अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।